हाँ, तो एचएसएससी, टीजीटी, सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कैंडिडेट्स, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैं जल्द ही आपके सामने आऊंगा, लेकिन पिछला वीडियो लेट हो गया था, इसलिए ये वीडियो भी थोड़ा सा लेट है। लेकिन आज के इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो हो सकता है आपको थोड़ी संतुष्टि दें, क्योंकि जो मैं इस वीडियो में कहने जा रहा हूं वही सरकार और एचएसएससी की सोच है और इसी के आधार पर सब कुछ होना है। देखिए, कल 28/2/2024 की बहस का प्रमुख मुद्दा क्या होने वाला है, सरकार और एचएसएससी क्या कह सकती है। जनाब, पूरे प्रदेश में इन भर्तियों को लेकर हाहाकार है और सार्वजनिक हित के मुद्दों को ज्यादा समय तक लंबित रखना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। समझ सकते हैं आप, आज उसको यही बात करनी है क्योंकि इलेक्शन नजदीक है और यही पॉलिटिकल पार्टीज का मुख्य मुद्दा होता है। इसको आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फिर क्या होना है, हाईकोर्ट क्या कहती है, आपने तीनों भर्तियों की प्रक्रिया को एक साथ पूरा करने का प्रोसेस शुरू किया, क्योंकि पिछली तारीख पर यही कहा गया था कि तीसरी भर्ती प्रक्रिया को भी साथ लेके आइए, हम 2 दिन की तारीख दे रहे हैं, क्योंकि इनका रवैया बिल्कुल नर्म था। एचएसएससी और सरकार का रवैया बिल्कुल नर्म था। पता नहीं कोर्ट कितने दिन की तारीख दे दे और फिर ये इलेक्शन के बाद यानी सालों साल की प्रक्रिया बन जाए। इसलिए सरकार भी तो ये नहीं चाहती, वो भी तो प्लानिंग के तहत काम कर रही है। गवर्नमेंट और एचएसएससी, हाँ, हम तीनों भर्तियों का रिजल्ट जल्द ही देना चाहते हैं, वो सही है, परंतु आपने 5 नंबर की प्रक्रिया पर क्या कदम उठाया, ये कोर्ट कहेगी 5 नंबर की प्रक्रिया पर आपने क्या कदम उठाया। अब इस पर सरकार की 2 प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, एक घातक और एक फेवर में, हमारे फेवर में। क्या गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट एचएसएससी कहती है, उनका वकील कहता है, आप समझ सकते हैं, वो हम सभी एलिजिबल कैंडिडेट को देने जा रहे हैं। अब यहां पर कोर्ट का रवैया अड़ियल हो सकता है, मामला खिंच सकता है, लंबा चल सकता है, आप समझ सकते हैं। तो मामला अटकने की पूरी संभावना है। अगर सरकार या एचएसएससी कहती है कि जैसा कोर्ट चाहती है वैसा ही रिजल्ट होगा, और यही कहेगी, क्योंकि अब कोई चारा तो नहीं है ना। जो प्लानिंग थी कि बिल्कुल सरकार के इलेक्शन के बिल्कुल नजदीक ये मामला बने, तो कैंडिडेट याद रखें, तो मामला -5 नंबर के साथ होगा, ये आप समझ सकते हैं। और यही होना है, क्योंकि सरकार का कहना है कि +5 नंबर लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अगर आप ये देना चाहते हैं तो अदर स्टेट को भी दें, और ये सरकार करना नहीं चाहती, तो फिर -5 नंबर यानी 95 नंबर के पेपर पर सारा रिजल्ट घोषित हो। आप समझ सकते हैं कि यदि 5 नंबर दिए जाते हैं तो अदर स्टेट को भी आप वंचित नहीं रख सकते, ये क्लियर सी बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत वाले कैंडिडेट का मामला वैसे ही डिस्पोज हो चुका है, उसमें कुछ था ही नहीं, और ये विभिन्न तरह के 5 नंबर ही प्रोसेस में बाधा बने हुए हैं। इसलिए 5 नंबर बाधा बने हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये प्लानिंग है या क्या है, ये आप भी समझते हैं, ये हम भी समझते हैं और सभी समझते हैं। अगर सरकार या एचएसएससी ने इस पर यह रुख अपनाया कि नंबर देने जरूरी है और हमने जनता से वादा किया है, ये मामला लंबा चलेगा। याद रखना, ये मामला लंबा चलेगा, लेकिन इसकी 1% भी संभावना नहीं है, ये भी आप याद रखें। लेकिन याद रहे, सरकार अब इस मामले पर अड़ेगी नहीं, क्योंकि इलेक्शन सामने है और कोर्ट पता नहीं कितने महीने की तारीख आगे दे दे तो इलेक्शन कहां जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि एचएसएससी की रिक्वेस्ट पर ही यह तारीख छोटी सी दी गई है। 2 दिन की तारीख एचएसएससी और सरकार के नरम रवैये को देखते हुए दी गई है, क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सर, बहुत लोग जो है बेरोजगार हैं और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, इसलिए ये आप जैसा कहें हम उसके अनुसार ही करेंगे और छोटी सी तारीख दी जाए, ताकि हम समय पर रिजल्ट देकर सभी प्रत्याशियों को उनके मुकाम पर पहुंचा सकें। अन्यथा अड़ियल रवैये पर तारीख बड़ी मिलनी थी। क्या डाउट है इसमें आपको? कोई डाउट किसी को नहीं है। अब लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सरकार ने समझ लिया है और जो उसने प्लान कर रखा था अंत में उसी पर आ गई है, क्योंकि अगर भर्ती जल्द हो जाती है तो लोग उसे भूल जाते हैं। तैयार कर लो मिठाई, अब आपके लिए है, आप तैयार कर लो मिठाई, आपकी मेहनत का फल तो आपको मिलने ही वाला है। ये मिलने ही वाला था और मिलने ही वाला है। हाँ, 1 साल की सर्विस तो कम हो ही गई इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में, ये भी आप समझ सकते हैं। 1 साल की सर्विस तो कम हो ही गई, 1 साल में कितनी सैलरी हमें मिलनी थी वो हमारा लॉस हो चुका है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम ये कहते हैं कि ये मामला जल्द निपट जाए, और निपट जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि 2 दिन की तारीख कभी मिली थी क्या? कभी नहीं मिलती, क्योंकि अब सभी का मूड बिल्कुल ट्रैक पे है और आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और मिठाई तैयार कर लें हमें खिलाने के लिए, क्योंकि आपके साथ हम भी मिलकर अपना मुंह मीठा करेंगे और आपके लिए बहुत बहुत दुआ करेंगे। उम्मीद है कि आने वाले 5-10 दिन में आपकी सारी मेहनत का फल जो है आपके सामने होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।